वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज और अन्यान्य संत महात्माओं के चरणों में तथा विरक्तों के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है,
उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नारायण 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 नारायण। आइए तो भागवत के इस उद्धव व्रज गमन के प्रसंग में हम अवगाहन करें। कल हमने देखा था जीव पर ईश कृपा होती है, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा एवं आत्म कृपा। ईश कृपा होती है तभी मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों के बल पर मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता नहीं है। वही ईश जब गुरु बन करके आते हैं, वही परम कृपालु परमात्मा जीव को ज्ञान देने के लिए गुरु का रूप धारण करके आते हैं और जीव को परमार्थ की यात्रा में अग्रसर करते हैं। वो गुरु कृपा हुई। शास्त्र कृपा माँ श्रुति भगवती हम सबको उसकी गोद में बुलाती है भिन्न भिन्न तरह से। किसी को लोभ दे करके, किसी को भय दे करके, किसी को आज्ञा दे करके, किसी को प्रेम दे करके, किसी को तर्क दे करके, किसी को विवेक दे करके, किसी को जिज्ञासा दे करके। ये शास्त्र कृपा है और अंतिम कृपा है आत्म कृपा। यदि हमारे स्वयं पर हमारी स्वयं की कृपा न हुई, अर्थात भगवान के विरह में हमारे नेत्रों में से अश्रु न निकले, हमारे जीवन में भगवान के बिना खालीपना का भाव न जगे, हमें जीवन में ऐसा न लगे कि हम जो प्राप्त करने आए थे वो प्राप्त ही नहीं हुआ, बाकी सब हुआ। संपत्ति मिली, पद मिली, प्रतिष्ठा मिली, ख्याति विख्याति मिल गई, अनेक संतान हो गए, संतानों के संतान, पौत्र प्रपौत्र सब हो गए, लेकिन जो होना था वही नहीं हुआ। जब तक ये भाव न जगे तो समझिए हमारे स्वयं पर आत्म कृपा नहीं हुई है। आत्म कृपा भगवान के विरह में हमारा मन व्याकुल बने। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, सती स्त्री का पति के प्रति विषयी का विषय के प्रति और माँ का संतान के प्रति, ये तीन आकर्षण मिल करके जो एक आकर्षण होता है,
और उस आकर्षण से जब हम भगवान को पुकारते हैं, उसका नाम है व्याकुलता। वृत्रासुर के प्रसंग से देखा था, वृत्रासुर कहता है असुर पर कहता है, प्रभु मुझे त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके श्री चरणों में भक्ति चाहिए और आपका विरह मुझे प्राप्त हो। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। और कैसा विरह मांगा? अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्ययत्स वथात्स्तरः। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरुविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हमें भगवान आपका विरह चाहिए। आपके विरह में हम तड़पे। श्री रामकृष्ण देव इसी विरह की बात व्याकुलता के रूप में प्रकट करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने हम सबको दिखाया, इसलिए अपने जीवन से व्याकुलता किसे कहते हैं। इतना रोते थे मामा करके कि वो खुद बेहोश हो जाते थे, शरीर का भान नहीं रहता था, तो दूसरा किसका भान रहेगा। देखिए, श्रीमद् भागवत के एक अनुपम सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे श्याम सुंदर ने, व्रज भूमि में ही वृषभासुर, व्योमासुर और केसी, ये तीनों का वध कर दिया है। हमने इसका तत्वार्थ से विस्तृत रूप से चिंतन करने का प्रयास किया था, कृपा करके आप स्मरण कीजिए। धर्म में जब असुर आ जाता है, अर्थात धर्म को लोग केवल क्रियाकांड में बांध देते हैं, केवल यज्ञ यागादि में बांध दिया धर्म को, केवल आचार विचार में बांध दिया धर्म को, वो नहीं चलेगा। धर्म को निकालो बाहर, धर्म को महात्माओं की गुफा से बाहर निकालो, उसको जन जन में फैलाओ, उस वेदांत तत्व को, उस धर्म को जनमानस में जन जन में फैलाओ, उसे मार्ग पर आने दो, राजपथ पर आने दो, उसको गृहिणी के गृह में आने दो, उसको किसान के खेत में आने दो, उसको व्यापारी की दुकान में आने दो, व्यापारी की व्यापार करने की जगह आने दो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म आए। भगवान केवल स्तोत्र पाठ करने से नहीं मिलते, वो दिखाने के लिए किया, केशी का वध किया। शास्त्र में जब असुर आ जाता है, शास्त्रों के अर्थों को मचोड़ करके अन्य रूप से प्रस्तुत किया जाए, केवल स्तोत्र पाठ में ही ईश्वरत्व निहित है, ऐसा मानना गलत है। केवल समाधि में ही भगवान है, अन्यत्र भगवान का वास नहीं है, अन्यत्र भगवान का दर्शन नहीं है। वो दिखाने के लिए कन्हैया ने व्योमासुर, केशी एवं वृषभासुर का वध किया, और कन्हैया ने कह दिया, इस व्रज क्षेत्र में तो केवल व्याकुलता, व्याकुलता और व्याकुलता चाहिए।
अब व्याकुलता आए कैसे? बोले प्रेम से। महाराज जी प्रेम कैसे जगे? बोले प्यास से। तृषा जगाओ प्रेम की। महाराज जी तृषा कैसे जगे प्रेम की? श्रीमद् भागवत में कल देखा था भी, कपिल देवहूति के प्रसंग में कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं, देखो माई, भगवान मिले वो कभी मत मांगना। मांगना है तो यही मांगना कि भगवान मुझे महापुरुषों का आश्रय दीजिए, मुझे महात्माओं के चरणों में बैठकर के भगवत प्रसंग करना है, भगवत कथा सुनना है, मुझे महात्माओं का संग मिले। भगवान स्वयं कहते हैं महात्मा मिलना दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं कहा है, सुदुर्लभ कहा है। और स्वयं के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्याहम सुलभ पार्थ। पार्थ मैं तो आसानी से मिल जाता हूं, लेकिन महात्मा लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। बोले महात्माओं को क्यों मांगने कहा? जो कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा, माई जीवन में महात्मा मिले ऐसा मांगो भगवान के पास से, क्योंकि महात्मा लोग सब समय भगवत चर्चा करते रहते हैं। महात्मा के मन की मति, गति और रति भगवान में विलीन हो चुकी है। इसलिए भगवान महात्माओं के बारे में कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु लोग मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। साधु लोग मुझ छोड़ करके अन्य किसी को जानते तक नहीं है। प्रेम सीखना है तो जो प्रेम करता है उसके पास जाना पड़ेगा। वो किस तरह से भगवान से प्रेम करते हैं वो सीखना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में उदाहरण देते हुए कहते हैं, अरे नाड़ी देखना सीखना है तो वैद्य के पास रहना पड़ेगा। जब वैद्यराज के पास रहेंगे कुछ साल, फिर नाड़ी देखना आ जाएगा। उसी तरह से जब महात्माओं का सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति तृषा बढ़ेगी। जब तृषा बढ़ेगी तब भगवान के प्रति प्रेम आवेगा, और जब भगवान के प्रति प्रेम आवेगा फिर ईश्वर छोड़कर और कुछ अच्छा लगेगा नहीं। हम पुनः पुनः आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का वो अनुपम तत्व को प्राप्त करने का जो पद्धति बताई है श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में ही, उसका स्मरण करवा दे। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा, क्या कहा? तीर्थों में जाओ, तीर्थ में जाकर के महापुरुषों का संग करो। महाराज तीर्थ किसे कहेंगे? तीर्थ किसे कहते हैं? दशम स्कंद के उत्तरार्ध में ही भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जल के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र है उसी को जो तीर्थ मानता है
केवल पट एवं अष्टधातु से बनाई हुई या काष्ठ से बनाई हुई प्रतिमा को ही मेरा स्वरूप मानता है, जो अपने स्वजनों, स्नेहियों, मित्रों को ही, अपना बंधु बांधव को ही अपना स्वजन मानता है, और जो महापुरुषों को तीर्थ देखता नहीं है, महापुरुषों को मेरा स्वरूप नहीं समझता है, महापुरुषों को मेरा संबंध ही नहीं मानता है, वो कैसा है? भगवान कहते स एव गोखरः, वो गधा है। समझिए, देखिए, महापुरुषों के लक्षण हमारे शास्त्र बताते हैं। महापुरुष कभी कपड़ों से नहीं होते हैं। कोई भी शास्त्र में महापुरुष के कपड़ों का लक्षण नहीं है। सभी शास्त्र महापुरुष के स्वभाव के लक्षण बताते हुए कहते हैं। क्या कहते? तितिक्षवः, कारुणिकः, सुहृद सर्वभूतानां, सर्वभूतों के प्रति जिसमें सुहृदता का भाव है। सुहृद सर्वभूतानां, अजात शत्रवः, शांता साधवः साधुभूषणाः, तितिक्षवः, जिसके अंदर में तितिक्षा का सद्गुण है। हम विगत 65 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन करते हैं। अनेकों रीत से हमने इस तितिक्षा को देखने का प्रयास किया है। आज थोड़ा उसका पुनरावर्तन कर ले, किंचित मात्रा में। तितिक्षा, जिसे श्री रामकृष्ण देव सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, स, श और स, सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहन करता है वही रहता है, जो सहन नहीं करता है वो रहता नहीं है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। सभी दुखों को सहन करना है। कैसे? अप्रतिकार पूर्वकम। अप्रतिकार पूर्वक आई हुई विपत्ति को मनुष्य थोड़ा धीरज धरे तो सहन तो कर लेता है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति में लिखा है अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप किए बिना अप्रतिकार पूर्वक उसको सहन करना है। वहां हम सब लोग अधिकांश गड़बड़ा जाते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। हमें कुछ भोग भुगतने नहीं मिले, हमें कुछ सुविधा नहीं मिली, हमारे स्वजन, मित्रजन, प्रियजनों का क्या होगा, वो चिंता सताती रहती है। आई हुई विपरीत परिस्थिति में लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, वो चिंता सताती रहती है। और हमारे दुख को हम हमारे स्वजनों और मित्रों के सामने जा जा करके आंखों में अश्रु के साथ बनी हुई घटना कहते हैं। ये विलाप है, चिंता है। बोले चिंता एवं विलाप रहित तो होकर के आई हुई विपरीत परिस्थिति को हमें सहन करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा
आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। ग्रीष्म काल आया तो उसको सहन कर ले, शीतकाल आया तो उसे सहन कर ले। ग्रीष्म शीत ये चक्कर चलते ही रहने वाला है, उसको सहन कर ले। मान अपमान को सहन कर ले, सुख दुख को सहन कर ले, काम के वेग को सहन कर ले। जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। आगमा अपायिनो, कैसे है वो? आगम है, अपायिन है, अनित्य है। आगमा अपायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। ओ भारत, उसको तुम सहन करो। तो ये हो गया तितिक्षा के ऊपर में कारुणिक। श्री रामकृष्ण देव ने ये सभी सद्गुण अपने जीवन से अद्भुत रूप से प्रकट करके दिखाए हैं। कभी श्री रामकृष्ण देव ने बाहर की आपत्ति पर अफसोस नहीं किया है। अपने आप में स्वतः परिवर्तन लाए हैं, स्व में परिवर्तन लाए, बस सभी समस्याओं का समाधान होता है। वर्षा के समय हम वर्षा को दोषित नहीं देते हैं, हम स्वयं छाता लेकर के अपना कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए अपने गृह से बाहर निकल करके काम में प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह से जब विपत्ति रूपी, दुख रूपी वर्षा आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति रूपी वर्षा हो जाए, तो हमें हमारे मन को, हमारे मन रूपी छाते को खोलना है। हमें स्व में परिवर्तन लाना है, और जब स्व में परिवर्तन लाएंगे तो अपने आप बाधाओं की निवृत्ति हो जाएगी। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, हमें स्वयं को बदलना है। जगत कभी बदला नहीं है, जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। जगत कुत्ते की पूंछ की जैसा है, कितनी भी कुत्ते की पूंछ को सीधी करने का प्रयास कीजिए, कभी वो सीधी होने वाली नहीं है। हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है। कारुणिक, कारुणिक का अर्थ समझिए, परम करुणा है जिसके हृदय में, दूसरों के दुख से जो स्वयं द्रवित हो जाता है। करुणा का उदाहरण तो मां शारदा देवी की जीवन से प्रतिपल दिखाई दे रहा है। केवल एक घटना को हम ले समझने के लिए, मां जयराम भाटी गांव में स्थित है। किसी एक माई का एकलौता लड़का गुजर गया है। माई अपने पतिदेव को पहले ही खो चुकी है, अपने एक तरुण जैसे पुत्र के सहारे अपना जीवन व्यतीत करती है, और वो भी चला गया। वह माई बहुत व्यथित हुई है, मां शारदा देवी के पास आती है, अपना हृदय खोल करके वो बहुत रोती है। अब उसका दुख देख करके मां स्वयं रोती है, और मां कितना रो रही है, उस महिला का तो रोना बंद हो गया, मां का रोना बंद नहीं हो रहा है। जिस माई ने अपने एकलौते लाल को खोया है, उसका रोना बंद हो गया, पर उसके दुख को देख करके मां शारदा मणि देवी की आंखों से अश्रुधाराएं निकलना बंद नहीं हो रहा है। मां का रोना बंद नहीं हो रहा है। समझिए, भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। मां शारदा देवी
ने अपने जीवन से करुणा प्रगटाई है। ये तो अद्भुत अर्थ हुआ। अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ समझे। अधिदैव अर्थ है माने उस माई का जो दुख था वो रो रो करके उसके दुख को हरण कर लिया है। अधिदैव अर्थ है, अध्यात्म अर्थ है मां तो सबके साथ एक हो चुकी है। उसका दुख मां को अपना ही दुख है। मां जब एकत्व प्राप्त कर चुकी है समग्र जगत से तो वो दुख उनका दुख है। उसके दुख में दुखित होकर के मां उसे अद्भुत सांत्वना देती है। देखिए, अवतार महापुरुष लोग, संत लोगों के पास जब हम दुखित एवं व्यथित हृदय से जाते हैं तो संत महात्मा हमें वेदांत की बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएंगे। तब हमारे दुख में दुखित होकर के हमारी भावना से एक होकर के हमारी भावनाओं को समझ करके हमें जो सांत्वना देते हैं वह अवतार संत महापुरुष लोग। मां ने यही किया है, परम कारुणिक है। सुहृदः सर्वभूतानां, जो सभी भूतों के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, पशु पक्षी कीट सब के प्रति। हम क्या क्या उदाहरण से समझाए। ऐसे ऐसे महात्मा हैं, अपने पांव में घाव हो गया है और महात्मा वेदांत का सत्संग कर रहे हैं और सत्संग करते करते महात्मा कहते, अरे भीतर जाओ भीतर जाओ, तुम बाहर निकलोगे तो मर जाओगे। सत्संग करने जो जिज्ञासु आया है उसने पूछा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई, आप बोल रहे थे अरे भीतर जाओ भीतर जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो मर जाओगे। ये वेदांत के सत्संग में कहीं ये युक्ति की संगति बैठती नहीं है। कृपा करके इसका समाधान कीजिए। महात्मा ने हंसते हंसते कह दिया, अरे नारे तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। जिज्ञासु भी छोड़ने वाला नहीं था, उसने कहा, ना जी महाराज कृपा करके बताइए। महात्मा ने कह दिया, अपना पांव दिखा करके, देखो इस शरीर को कुछ दिन पहले कुत्तों ने काट दिया था, उसका घाव हो चुका है, घाव में कीड़े हैं, वो कीड़े बाहर निकल रहे थे, इसलिए हम कीड़ों को कह रहे थे बाहर मत निकलो, भीतर जाओ, बाहर निकलोगे तो मर जाओगे। सुहृदः सर्वभूतानां। महात्माओं को कैंसर हुआ है, देखा है, कीड़े पड़ रहे हैं, वो कीड़े बाहर निकलते तो महात्मा कीड़ों को उठा उठा करके अपने घाव में डाल रहे हैं। अरे बाहर निकलेंगे तो वो मर जाएंगे। सुहृदः सर्वभूतानां। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी एवं ब्रह्मचारी सबके धर्मों का विस्तृत रूप से वर्णन आता है। उसमें भागवतकार बहुत सुंदर समझाते हैं, सन्यासी का धर्म समझाया है। सुहृदः सर्वभूतानां।
जो सभी भूतों को, मनुष्य को नहीं केवल, पशु पक्षी कीट सबको, सबके प्रति जिसके मन में सुहृद भाव है, वह सुहृद सर्वभूतानां। फिर है अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। देखिए, महात्मा लोग कभी किसी को अपना शत्रु नहीं समझते हैं। कोई महात्मा से शत्रुता कर ले तो वो उसकी तकलीफ है। महात्मा लोग अपने मन से किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। अजात शत्रवः, उसका सिद्धांत समझने का प्रयास करें हम। महात्मा का कोई शत्रु नहीं होता है, ना दोस्त दुश्मन कोई हमारा, हम सदा निहसंगी है। रंगदूत महाराज लिखते हैं, ना दोस्त है कोई हमारा, ना कोई दुश्मन हमारा है, हम सदा निहसंगी है। देखिए, शत्रुता मानना, जो शत्रु दूसरों को मानता है वो अपने अज्ञान के कारण ही मानता है। जब व्यक्ति में अज्ञान होता है, परिणाम स्वरूप वो अन्य को अपना शत्रु मानता है। हम तीनों परंपरा से देखें, तीनों योग से देखें, कर्म मार्ग, कर्मी योगी की दृष्टि से, भक्ति योगी की दृष्टि से और ज्ञान योग की दृष्टि से, तो जो कर्म मार्ग का साधक है, कर्मयोग का साधक है, वो तो जानता है मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ ग्रेट जिम्नेशियम वेयर वी हैव कम टू मेक अवरसेल्फ स्ट्रांग। ये जो विश्व है ये बहुत बड़ा कुश्ती का जैसे अखाड़ा है, जहां पर हम अपने आप को मजबूत करने के लिए आते हैं। Our past has made our present will make our future। हमारे भूतकाल ने हमारे वर्तमान का निर्माण किया है, हमारा वर्तमान हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। जो कर्मयोग के साधक है वो जानते हैं जिस व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो दुख नहीं दे रहा है। दुख तो हमें हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार उसका परिणाम ही मिल रहा है। जो हमें प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, वो व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र है। वो व्यक्ति हमें दुख नहीं दे रही है, दुख तो हमें हमारे पूर्व कर्म ही दे रहे हैं। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। देखिए, रामायण में सुंदर एक प्रसंग आता है। प्रभु श्री राम मां जानकी जी के साथ जब वलकल पहन करके वनवास के लिए निकल पड़े, तो प्रभु पहले निषाद राज के पास आते हैं। निषाद राज ने देखा प्रभु श्री राम वलकल की शैया, दर्भ की शैया बना करके शयन कर रहे हैं। निषाद राज से देखा नहीं गया, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। हमारे प्रभु श्री राम की अवस्था
निषादराज ने सोचा, ये हमारे प्रभु को ये किसके कारण ये दुख भुगतना पड़ रहा है। कहां ये अवधपति बनने वाले थे और कहां आज दर्भ की शैया पर शयन कर रहे हैं। चिंतन किया, पता चला ये तो कैकेयी है, एकमात्र दुख देने वाली, जिसने मेरे प्रभु के लिए राजा दशरथ से मांगा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। बहुत क्रोध आया है, ईर्ष्या हुई है, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वेदना हुई है। तो लखन जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी के पास आते हैं। देखिए, जीवन में जब कभी वेदना का प्रसंग आए, दुख का प्रसंग आए, तो जो जगा हुआ है उसके पास जाना होता है, जो सोया है उसके पास कभी जाते नहीं है। और इस संसार में जगे हुए कौन है? जिसके पास विवेक रूपी नेत्र है, वैराग्य रूपी जिसमें वृत्ति है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, जिसके अंतःकरण में निहित है। गीता में भगवान इसलिए कहते, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। महापुरुष किसे कहते हैं? जहां पर संसारी लोग सो जाते हैं वहां वो लोग जगते हैं, और जहां संसारी जगता है वहां महापुरुष सो जाते हैं। संसारी मनुष्य जगता कहां है? भोग में, वासनाओं में, इच्छाओं में। वहां महापुरुष लोग शयन करते हैं, वहां उनकी वृत्ति सो जाती है। और जहां संसारी मनुष्य सो जाता है वहां वो जगते हैं। संसारी सो कहां जाता है? भगवत प्रसंग में, विवेक और वैराग्य में। अपनी चित्तवृत्तियों के निर्माण में संसारी मनुष्य शयन कर देता है। कहने का तात्पर्य, जब विषाद आए तो जो व्यक्ति संसार में जगी है उसका आश्रय लेना है, न कि जो वह व्यक्ति जो संसार में सोई हुई है। तो संसार में जगे हुए तो लखन जी है। निषादराज लखन जी के पास आते हैं और निषादराज लखन जी को कहते हैं, हमसे रहा नहीं जाता है। अपने मन की व्यथा निवेदित कर दी है। समझिए, लक्ष्मण जी समझाते हैं। देखिए, मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है वो तो अज्ञान के कारण होता है। कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता है। लखन जी निषादराज को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। आप सब लोग उस प्रसंग को जानते हैं। उस प्रसंग के विस्तृतीकरण में हम नहीं जाएंगे। तात्पर्य है कि जीवन में जब विषाद आए तो महापुरुषों का आश्रय लीजिए। महापुरुष हमें विवेक प्रदान करेंगे, और महापुरुष जिसको वो प्रेम करते हैं
उससे हमारी संगति जोड़ देंगे। देखिए, रामकृष्ण कथामृत में एक अद्भुत प्रसंग आता है। एक व्यक्ति, उसका एकलौता पुत्र था, जिसके सहारे वो व्यक्ति जीता था। अचानक उसका वो पुत्र मर जाता है। व्यक्ति का हृदय भर गया है दुख से। श्मशान में अग्नि संस्कार करके वह व्यक्ति श्मशान से सीधी श्री रामकृष्ण देव के पास आती है। और श्री रामकृष्ण देव तब भक्तों के साथ सत्संग कर रहे हैं। वो आकर के एक कोने में बैठ जाती है। श्री रामकृष्ण देव समझ गए उसके भाव को, और श्री रामकृष्ण देव ने अद्भुत भजन गाया। और श्री रामकृष्ण देव उसे भिन्न भिन्न पद्धति से उसके मन के दुख को हरण करते हैं। अंत में वह व्यक्ति कहती है श्री रामकृष्ण देव को, क्या कहती है? मैं जानता था मेरे हृदय में जो दुख की आग लगी है, उस आग को आपके सिवा कोई शांत नहीं कर सकता था, इसलिए मैं केवल आपके पास आया हूं। तात्पर्य को समझिए। कोई हमें दुख दे सकता नहीं है, हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार ही हमें दुख मिलते हैं। डाकिया घर पर डाक देने आता है, तो डाकिया जो डाक लेकर के आता है, अब खत के अंदर में डाकिया जो डाक दिया, डाकिया ने डाक के अंदर भीतर में कोई अशुभ समाचार है तो क्या हम डाकिया को गालियां देते हैं? और डाक में कोई शुभ समाचार है तो डाकिये की क्या हम प्रशंसा करते हैं? कतई नहीं। डाकिया तो निमित्त मात्र है। डाकिया तो डाक लेकर आया है। डाक के भीतर में क्या लिखा है उसके साथ डाकिये को कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से इस संसार के अंदर में जो कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, हमें लगता है कि यह व्यक्ति हमें दुख दे रही है, वो हमारे अज्ञान के कारण है। इस जगत में कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता है। दुख तो केवल हमें हमारे पूर्व कर्म ही दुख देते हैं। इसलिए जब पूर्व कर्म के अनुसार दुख मिला है, भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया है, तो उस वर्तमान को शांति से, आनंद से, प्रतिकार किए बिना भुगत लो। अब यहां पर प्रतिकार के अंदर में आपको आपका आश्रम देख लेना है। आप कौन से आश्रम में, गृहस्थाश्रम में है या संन्यास आश्रम में है, उसके अनुसार आपको प्रतिक्रिया करनी होती है। लेकिन दुख तो आया, और स्वजन को गुमाने का दुख तो सभी को आता है। मित्रजन को गुमाने का, अभिभावकों को गुमाने का दुख तो सबको मिलता है, आज नहीं तो कल। ऐसे समय, विपत्ति के समय महापुरुषों का आश्रय लीजिए। जब महापुरुषों का आश्रय लेंगे तो महापुरुष लोग क्या करते हैं? हमारे ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। विवेक रूपी चक्षु खोल करके हमें सतपथ पर अग्रसर करते हैं। भक्ति सिद्धांत में अनुपम सिद्धांत बताया है। भक्ति सिद्धांत में तो सिद्धांत है कि मेरे भगवान के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जो कुछ हो रहा है मेरे भगवान मेरे साथ कर रहे हैं। देखिए,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा जो भक्ति है उसमें सख्य भक्ति जो है उसका उदाहरण देते हुए महापुरुष बहुत सुंदर समझाते हैं। इस सख्य भक्ति कैसी होती है उदाहरण देकर के महापुरुष लोग समझाते हुए कहते हैं, दो मित्र थे, वो वन में से गुजर रहे थे। घनघोर वन था, वन के अंदर में वो मार्ग भूल गए। रात्रि हुई, दो मित्रों में से एक मित्र ने कहा कि मैं जगूंगा, तुम सो जाओ, क्योंकि वन के अंदर में जब मार्ग भटक गए हैं तो दोनों का सो जाना हितावह नहीं है। मैं जगता हूं, तो मेरी गोदी में अपना मस्तक रखकर सो जाओ, बाद में तुम जगना और मैं तुम्हारी गोदी में मस्तक रखकर सो जाऊंगा। दोनों मित्रों ने तय किया। अब एक मित्र दूसरे मित्र की गोदी में अपना मस्तक रख करके निद्राधीन हुआ है, दूसरा मित्र जग रहा है। इतने में थोड़ी देर के बाद देख रहा है एक तीव्र वेग से एक बड़ा विषैला सांप उनकी ओर अग्रसर हो रहा है। यह मित्र सांप की भाषा भी जानता था। उसने सर्प को कहा, अरे क्या हो रहा है, तुम क्यों हमारी ओर अग्रसर हो रहे हो? सर्प ने कहा कि तुम्हारी गोद में जो है उसका खून मुझे पीना है। बोले क्यों? बोले उसने पिछले जन्म में मेरे साथ यह दुर्व्यवहार किया है, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मित्र ने कहा, तुम्हें उसका रक्त ही तो पीना है ना? बोले जी हां। तनिक रुक जाओ। मित्र ने छुरी निकाली और जो मित्र उसकी गोद में था उसकी गर्दन पर थोड़ा लगाने जा रहा है तो मित्र की आंख खुल गई। मित्र की आंख खुली, उसने देखा कि मित्र के हाथ में छुरी है। आंख खुली, देखा मित्र के हाथ में छुरी है, फिर से आंख बंद कर दी और उस मित्र ने गले में थोड़ा सा घाव करके जो रक्त हुआ उस सर्प को दे दिया और बोला चले जाओ, तुम्हें उसका रक्त ही तो पीना है। सर्प चला गया। प्रातः काल हुआ, वो मित्र उठा। अब दूसरा मित्र जिसकी गोद में वो सो गया था, वो मित्र कहता है, मित्र कल रात्रि में जब तुमने देखा कि हमने छुरी निकाली है और उस वक्त तुम्हारी आंख खुली थी, सच सच बताओ, तुम्हें क्या भय नहीं लगा? तो वो मित्र कहता है दूसरा, अरे मेरे परम प्यारे मित्र, जब मैंने छुरी देखी तब मुझे भय लगा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो छुरी तुम्हारे हाथ में है तो मैं निश्चिंत होकर फिर सो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब छुरी तुम्हारे हाथ में है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है भक्ति की शुरुआत। भक्त समझता है कि मेरे भगवान के सिवा कोई करने वाला है नहीं, एकमात्र भगवान ही करता हरता है, और जब भगवान ही करता है तो भगवान कभी मेरा अमंगल करेंगे नहीं, नहीं और नहीं। जब ये भावना हमारे मन में आए तब समझिए हमारे में भक्ति की शुरुआत हुई है। उसके सिवा जगत में और कोई कुछ करने वाला नहीं है, और जब वो करने ही वाला है तो वो कभी हमारा अमंगल नहीं कर सकता है। इसलिए चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, बाहर से दिखे अनुकूल या प्रतिकूल,
वो तो मेरे प्यारे ने भेजी हुई परिस्थिति है। मेरा प्यारे के सिवा कोई और करने वाला है ही नहीं, और मेरा प्यारा कभी मेरा अमंगल कर सकता ही नहीं है। यह है भक्ति का विश्वास। समझिए, जब यह विश्वास आता है तब भक्ति की शुरुआत होती है। देखिए, हम आप सब लोगों को एक हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करेंगे। हमारा नम्र निवेदन रहेगा आप लोगों से, अपने जीवन को कभी दूसरों के द्वारा प्रमाणित करके जीवन मत जिए। दूसरों के प्रमाण पत्र से अपना मूल्यांकन मत कीजिए। जगत आपको कहेगा कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपके जैसे श्रद्धावान, निष्ठावान, भक्तिमान कोई व्यक्ति नहीं, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। कितने साल से आ रहे हैं अविरत रूप से आश्रम में, आहा, आपकी जैसी भक्ति किसकी होगी। और यदि दूसरों के प्रमाण पत्र से हमने अपने स्वयं का मूल्यांकन कर दिया तो हमारे जैसा मूर्ख और महापुरुष तो कह देते हैं कि बेवकूफ और कोई नहीं है। इस जगत के लोगों के शब्दों को कोई कीमत नहीं होती है। जगत के लोगों के शब्दों से हम यदि हर्षित हो गए और अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन दुख से भर जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं स्वयं के बारे में, अरे ये लोग मुझे कहते हैं मैं अवतार हूं, अवतार हूं। ये लोग अवतार का अर्थ क्या समझते हैं? एक थिएटर के अंदर में मैनेजरशिप करता है और कहता है अवतार। वो अवतार माने क्या समझे? वो समझिए कितना श्री रामकृष्ण देव के अंदर में अद्भुत विवेक है। वो जानते हैं जो मुझे अवतार कह रहा है उसको अपने मन पर ही कोई काबू नहीं है, उसका मन ही उसके वश में नहीं है। अब जिसका मन उसके वश में नहीं है वो कुछ भी हमें कहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या आता जाता है। आज उसका मन में यह विचार आया तो वो वह बोल दिया, कल दूसरा विचार आएगा तो कुछ निंदा करेगा। इस जगत ऐसा ही है, जिसकी प्रशंसा करेंगे वो, जिसकी प्रशंसा करेगा वही उसकी निंदा भी करेगा। देखिए, एक साधक है, अच्छे गायक है, भजन गाते हैं। उनको कहा गया कि आप इतने भजन गाते, आपकी इतनी प्रशंसा होती है, आपको कैसा लगता है? वो व्यक्ति ने कह दिया, जो प्रशंसा करते हैं वो तो कल निंदा भी करेंगे, उससे हमारा कुछ आता जाता नहीं है। गीता प्रेस के शुरू के दिनों में और गीता प्रेस को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, वैसे श्री हनुमत प्रसाद पोद्दार जी, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। संत थे, संत प्रकृति के थे। उनको एक महात्मा ने कहा कि आपका बहुत बड़ा सम्मान करने वाले हैं। उनको भक्तराज की उपाधि से प्रमाण पत्र देने वाले थे। दिन तय हुआ, सम्मान करने का तय हुआ। बहुत बड़े विख्यात महात्मा जी थे। सभा जुटी, लेकिन हनुमत प्रसाद पोद्दार जी उस सभा में गए ही नहीं। बाद में लोगों ने पूछा, आप पोद्दार जी आप उस सभा में क्यों नहीं गए? इतना बड़ा सभा में आपका सम्मान होने वाला था, आप ही के लिए, आप ही के सम्मान के लिए सभा जुटी, आप गए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं उस सभा में, क्यों उपस्थित नहीं रहे? हनुमत प्रसाद पोद्दार जी ने कह दिया, अरे हम भक्त हैं कि अभक्त,
वो हमारे सिवा और कौन जान सकता है। समझिए, जगत के लोग छोटी छोटी बात को बहुत बड़ी बात बना करके प्रशंसा कर देंगे, और उनकी प्रशंसा में जो फंस गया वो अपने जीवन की अधोगामी परिस्थिति में प्रवृत्त हो गया। कोई कह दे बहुत बड़े साधु हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञाता है, उससे कुछ आता जाता नहीं है। हम क्या है हम जानते हैं, हम क्या है उसके लिए हमें जगत से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने हमारा स्वयं का मूल्यांकन दूसरों के प्रमाण पत्र से कर दिया तो हमारी अवनति जो होगी वो कहीं जाकर रुकने वाली नहीं है। और दूसरों के प्रमाण पत्र से जब हम स्वयं को प्रमाणित गिने तो समझ लीजिए वो निशानियां हमारे मन में भारोभार कामनाएं भरी पड़ी है। फिर कोई कितना बड़ा भक्त कहे, कितना बड़ा साधु कहे, कितना बड़ा ज्ञानी कहे, वक्ता कहे, भजनिक कहे, कुछ भी कहे, उससे कोई आता जाता नहीं है। जगत के प्रमाण से प्रमाणित होना नहीं है, हमारे स्वयं का मन क्या कहता है स्वयं के बारे में। इसलिए तो हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने कह दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हमारा तो यही भाव है, हम जानते हमारे मन में क्या है। कोई कितना भी बोले उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो भक्ति शास्त्र के सिद्धांत से तो यही बात है। दुनिया के लोग जो है छोटी बातों को बड़ी बात बना करके अनेक रूप से बोलेंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और ज्ञानी तो सब समय चिंतन करता है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, तो दुख देने वाला कहां से है, दो है ही नहीं। द्वितीयम नास्ति, दो है ही नहीं तो दुख कहां से मिलेगा। केवल एक ही है परम तत्व, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। अत्र तत्र केवल वही विराजित है। और ये जगत तो तीनों काल में नहीं है कौन? केवल वही परम तत्व। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। तो इसी प्रकार ज्ञान की परंपरा से, भक्ति की परंपरा से एवं कर्म की परंपरा से भी हम देख रहे हैं कि हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता है। जो बाहर से कोई दुख देने वाला प्रतीत होता है वो हमारे अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। पूज्य महाराज से नम्र निवेदन करेंगे, एक भजन प्रस्तुत कीजिए, बाद में आगे के विषय में हम प्रविष्ट होंगे। भिक्षां दे मां पार्वती, भिक्षां दे मां पार्वती, जेथी आत्मा થાય રતી। भिक्षां दे मां पार्वती, पार्वती जेथी आत्मा થાય રતી। ये भजन का थोड़ा अर्थ भी हम आपको बताते चलेंगे। भजन गुजराती भाषा में है, पूज्यपाद रंगदूत महाराज के द्वारा निर्मित है, जो कल हमने और अनेक प्रसंग में हमने उनकी कई पंक्तियां आपको सुनाई है। महाराज कहते, मां पार्वती मां भवानी से भिक्षा मांगते हैं। कौन सी भिक्षा मांगते हैं? ओम रूपी भिक्षा मांगते हैं। इसलिए कहते हैं, भिक्षा ओम दे मां पार्वती, जेथी आत्मा मां થાય રતી। ताकि क्या होगा?
मेरी रति, रति अर्थात प्रीति, वो आज यही प्रसंग आने वाला है। अभी परमात्मा के प्रति मेरी आत्मा में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसी भिक्षा दो मां। आगे वैराग्य कफनी धरी हूँ आव्यो, निरहम खपर कर्मा लाव्यो। वैराग्य कफनी धरी हूँ आव्यो, निरहम खपर कर्मा लाव्यो। रस शून्य अमर रस दे माओ, रस शून्य अमर रस दे माओ। जेथी विषय न रमे कुमति, भिक्षा ओम दे मां पार्वती। जेथी आत्मा माथाए रती। बहुत सुंदर भाव है। मां को कहते भिक्षा मांगने गए हैं, तो मां मैं कैसे भिक्षा मांगने आया हूं। वैराग्य कफनी धरी हूं आव्यो, मां मैंने कफनी पहनी है। कौन सी? वैराग्य की कफनी धरी पहनी है। निरहंग खप्पर कर्मा लाव्यो, मेरे हाथ में क्या है? खप्पड़ लेके आया हूं। कौन सा खप्पड़? अरे जिससे मैंने मेरा अहंकार को काट करके रख दिया है। वैराग्य लाया हूं और अहंकार को काट करके आया हूं। और मां मुझे वह रस दो, रस शून्य अमर रस दे। वो अमर रस मुझे प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रस प्राप्त करने के बाद क्या होगा? जेथी विषय न रमे कुमति। वो रस प्राप्त कर लूंगा तो फिर विषय में मेरा मन कभी जाएगा नहीं, विषयों के अंदर में मेरी कुमति नहीं होगी। भिक्षा ओम दे मां पार्वती। आगे ना वस्त्र दिगंबर हूँ भटकूं, मांगू कोरान करी खटकूं। ना वस्त्र दिगंबर हूँ भटकूं, मांगू कोरान करी खटकूं। महाराज कहते हैं मैं कैसे भ्रमण करता हूं? अरे हमारे पास तो कोई वस्त्र ही नहीं है। अर्थात क्या? वासना रूपी वस्त्र तो कब के निकाल करके रख दिए। ना वस्त्र दिगंबर हूं भटकू, अरे हमारा कोई वस्त्र नहीं, हम तो दिगंबर है। मांगी कोरान न करी खटकू, हम बनी बनाई हुई भिक्षा नहीं मांगते हैं, हम तो कोरान न मांग रहे हैं। कोरान अर्थात सीधा सीधा अन्न दीजिए हमको, समझिए। क्योंकि हम धर्म अधर्म से परे चले गए हैं, धर्म और अधर्म की मर्यादा में नहीं है। आगे जी। ना वस्त्र दिगंबर हूँ भटकूं, मांगू कोरान करी खटकूं। छाए सामो तेने पटकूं, छाए सामो तेने पटकूं। यमराज करे आवी प्रणति, भिक्षा ओम दे मां पार्वती। जेथी आत्मा मां छाए रती। अरे जो सामने आएगा उसको पटक देंगे हम। जो वासना सामने आएगी, जो आत्मचिंतन के सिवा जो कोई भी चिंतन आएगा उसको हम पटक देंगे। आत्मचिंतन के सिवा और कोई चिंतन नहीं करेंगे, आत्मवृत्ति के सिवा और कोई वृत्ति का आश्रय नहीं लेंगे हम। कृष्ण प्रेम के सिवा और किसी प्रेम का आश्रय नहीं लेंगे। नेत्रों में से अश्रु निकलेंगे तो केवल कृष्ण विरह में अश्रु निकलेंगे, भगवान के विरह में व्याकुलता के अश्रु निकलेंगे। जगत के लिए कतई वस्त्र नहीं, अरे अश्रु नहीं निकलेंगे। इसलिए कहते थाये सामो तेने पटकू, यमराज करे आवी प्रणति। अरे यमराज आकर के प्रणति कर रहे हैं, छोड़ दो करके। अर्थात क्या? जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत गुणार्थ भाव है। महाराज ने समाधि में से निकल के ये सब भाव भजन लिखे हुए, सामान्य भजन नहीं है, अनुभूति के भजन है। भिक्षा ओम दे मां पार्वती। तार लिया अंतर मां विलसे,
चांदो अनिमेष तिमिर ग्रसे तार लिया अंतरमा विलसे चांदो अनिमेष तिमिर ग्रसे तारलिया अंतरमा विलसे। अरे तारलिया अर्थात तारे, वो तो मेरे भीतर में दिखाई दे रहे हैं। चांद अनिमेष तिमिर ग्रसे, अरे सब कुछ हमारे भीतर में दिखाई दे रहा है। अब बाहर का सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, जो कुछ सौंदर्य है वो अब भीतर में दिखाई दे रहा है, और भीतर का जो सौंदर्य है उसी से सभी जगत का सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कठोपनिषद का सिद्धांत। इसलिए महाराज से आगे लिखते हैं, बस एक ज रंग सुदिव्य दिसे, केवल वही रंग दिखाई दे रहा है। जहां तहां जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। जहां पे देखा जिधर पे देखा तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला। भासे सगड़े कैलासपति, एक कैलासपति के सिवा और कुछ दिखाई देता नहीं है। तार लिया अंतरमा विलसे चांदो अनिमेष तिमिर ग्रसे बस एक ज रंग 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 ओ रंग बस एक ज रंग सुदिव्य दिसे बस एक ज रंग सुदिव्य दिसे भासे सगळे कैलासपति भिक्षा ओम देवा पार्वती ओम देवा पार्वती भिक्षा ओम देवा पार्वती जेथी आत्मा थाय रती। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर भजन है ये, तत्वार्थ और वेदांत का भजन है। उसके अंदर में अनेक गूढ़ार्थ है। तो हम आगे के प्रसंग में अब प्रविष्ट हो जाए। देखिए, साधु संत महात्मा के लिए कोई दुश्मन होता ही नहीं है। जो उनसे दुश्मनी करते हैं वो तो अपने अज्ञान के वश करते हैं। और साधु मिलने से क्या होगा जानते हैं? हम जिसका चिंतन करते हैं वही हमारे शरीर से निकलता है। समझिए, किसी भी व्यक्ति को पहचानना है कि उसका चिंतन कहाँ है, तो उसके साथ आप जब मिलेंगे तो वो किसकी बात करता है। कोई धन की बात करेगा, कोई प्रतिष्ठा की बात करेगा, कोई अपने पुत्र या पौत्र या पौत्री की बात करेगा, कोई दोहित्र होगा तो अपने नाती पोतों की बात करेगा, कोई कामिनी का गुलाम होगा तो कोई कामिनी की बात करेगा। और जो भगवान का गुलाम है वो केवल भगवत प्रसंग ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए जब महात्माओं के पास जाएंगे तो महात्मा लोग कोई राजनीति की चर्चा नहीं करते हैं, कोई संसार के विषयों की चर्चा नहीं करते हैं, वो केवल भगवत चर्चा करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में सुंदर घटना आती है। विदुर जी जो थे
वो ना तो कौरव पक्ष से लड़े हैं ना पांडव पक्ष से। भगवान श्री कृष्ण ने 90 वर्ष की आयु के अंदर में अर्जुन को महाभारत के रण मैदान में गीता सुनाई। उसके पहले ही विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया है। वो धर्म में भी नहीं है, अधर्म में भी नहीं है, वो धर्म अधर्म से परे हैं। इसलिए वो कौरवों का पक्ष छोड़ करके तीर्थाटन के लिए चले गए हैं। और 30 वर्ष के पश्चात, समझिए 30 वर्ष के पश्चात उद्धव जी से उनका मुलाकात होती है। तब उद्धव जी को वो प्रश्न करते हैं, हमारे प्राण प्रिय, हमारा जो सर्वस्व है, वैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, पांडव लोग कैसे हैं? प्रश्न को समझिए। 30 वर्ष उपरांत ये प्रश्न किया गया है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि कौरव पांडवों का इतना भीषण युद्ध हुआ है। इस महाभारत जैसे भीषण युद्ध के अंदर में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पांडवों का राज्याभिषेक हो गया है, भगवान ने अपना स्वधाम गमन किया है, वो कुछ भी उनको मालूम नहीं है। एक बार जब त्याग किया फिर उसकी ओर मुड़ करके देखे नहीं है। महात्मा लोग जब किसी चीज का त्याग करते हैं फिर उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। ये महात्मा का लक्षण है। विदुर जी को मालूम ही नहीं है। उद्धव जी रोते रोते सुनाते हैं कि हमारे प्राण प्रिय, हमारा जो सर्वस्व था श्री कृष्ण, वो अब इस धराधाम पर नहीं रहे, उन्होंने स्वधाम गमन किया है। विदुर जी को कुछ मालूम नहीं है महाभारत युद्ध हुआ और ऐसा ऐसा हुआ है। अपने आप की पूर्ण रूप से उन्होंने निवृत्ति कर ली है। तो महात्मा किसे कहते हैं, साधु संत किसे कहते हैं? जो अहरनिश केवल भगवत स्मरण करते रहते हैं। उनके पास राजनीति की चर्चा नहीं होती, समाज नीति की चर्चा वो कभी नहीं करते हैं। आप यदि जाकर के राजनीति, समाज नीति या ग्राम्य कथा कहेंगे तो आपको घुमा फिरा करके भगवत प्रसंग में प्रवृत्त करे। वो है महात्मा, है वो संत, वो है साधु। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले वो साधु नाही। साधक जो होता है सब जगत से अपने को वो काटता है, निवृत्ति ले लेता है। और जब ऐसे साधुओं के चरण में बैठ करके हम भगवान की कथा सुनेंगे तो उस कथा से क्या होगा, हमारे जीवन में श्रद्धा आएगी। अब श्रद्धा का अर्थ समझिए। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा अर्थात शीश झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है शीश कटाने का नाम श्रद्धा है। नरसिंह मेहता ने लिख दिया, माथा साटी मोंगी वस्तु, सांपड़वी नहीं सहल जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी वड़ती लेवू नाम जोने। हरि नो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नो या काम जोने। हरि का मार्ग जो है सुरवीरों के लिए, वो कायरों के लिए नहीं है। पहले अपना शीश कटवाना पड़ेगा। इसलिए कहा श्रद्धा का अर्थ है शीश कटाना, उसका नाम श्रद्धा है। शीश झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है। स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषा को व्यक्त करते हुए महात्मा लोग कहते हैं, हमारी मान्यता से भी विपरीत दर्शन हो तो भी हम उसका स्वीकार न करें, उसका नाम है श्रद्धा। ध्यान से श्रवण करें। हमारी मान्यता से भी विपरीत दर्शन हो तो भी हम उस पर विश्वास न करें, उसका नाम है श्रद्धा। देखिए रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग है, आप लोग प्रसंग अवगत है, हम अत्यंत संक्षिप्त में देखेंगे वो प्रसंग।
शिवजी मां पार्वती के साथ गए प्रयागराज क्षेत्र में भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने इष्ट श्री राम की कथा सुनने के लिए। शिवजी ने महात्मा के पास बैठ करके कथा सुनी है श्री राम की, अपने इष्ट की। मां पार्वती ने कथा नहीं सुनी है। उनके अंदर में तो संशय आ गया। बोले जब वक्ता ही श्रोता को वंदन करता है तब इस वक्ता में क्या होगा। सती को श्रद्धा नहीं जगी, महात्मा के प्रति श्रद्धा न जगने के कारण मां ने कथा नहीं सुनी। तो उसका फल क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। मां को सती होना पड़ा है। जब शिवजी के साथ मां पुनः कैलाश की ओर लौट रही है तो रास्ते में शिवजी ने देखा उन्हीं के परम आराध्य श्री राम और लखन जी वन के अंदर में भटक रहे हैं और लताओं पुष्प गुलमों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीते को देखा है क्या? हा सीते करके आक्रंदन कर रहे हैं। शिवजी ने यह दृश्य देखा। शिवजी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मां को विश्वास नहीं हुआ, अरे ये दो राजकुमार है। देखिए दृश्य को देखिए, दृश्य अत्यंत विपरीत है। दृश्य है परमात्मा का, है परमात्मा, लेकिन दृश्य क्या है? दो राजकुमार के रूप में, और दोनों सीता जी की खोज कर रहे हैं। श्री राम हा सीते करके लताएं पुष्प और वृक्षों इत्यादि से पूछ रहे हैं। अब है सच्चिदानंद घन, आनंदमय होते, परमात्मा तो का स्वरूप आनंदमय है, तो वो दुखी क्यों है? इतने दुखी हो गए कि लताओं पुष्प और वृक्षों से पूछ रहे। उनका दूसरा स्वरूप है चित्त स्वरूप, अर्थात ज्ञान स्वरूप। अरे वो ज्ञानी है तो क्यों इस तरह से पूछ रहे हैं सबको? आनंदमय स्वरूप है तो इतना रो क्यों रहे हैं सीता जी के विरह में? सती ने यही देखा, मां ने यही देखा, और मां ने विश्वास नहीं किया। मां परीक्षा लेने जाती है। बाकी की कथा आप जानते हैं। लेकिन शिव जी को पूर्ण विश्वास है, यही मेरे इष्ट है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर प्रभु श्री राम। और शिव जी उनको मुहुर्मुहु साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा महापुरुष के चरणों में बैठ करके सुनिए। साक्षात शिव जी ने महापुरुषों का संग किया, भगवान की कथा की सुनी। तो कथा जब सुनी तो भगवान शिव जी ने श्रद्धा क्या होती है वो बताया है अपने जीवन से। मान्यता के विपरीत दृश्य खड़ा हुआ है, लेकिन उसका स्वीकार नहीं किया है। फिर भी उनकी श्रद्धा किंचित भी डगी नहीं है। मान्यताओं के विपरीत भी यदि दर्शन हो रहा है तभी भी उसका स्वीकार नहीं किया है। यह है श्रद्धा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए श्री रामकृष्ण देव गिरीश घोष की श्रद्धा के प्रति कहते हैं, गिरीश की श्रद्धा बातों में नहीं समा सकते। उसकी श्रद्धा 16 आना श्रद्धा होती है। अब जब यह श्रद्धा आती है तो क्या मिलता है? श्रद्धा का परिपाक है रति। रति अर्थात प्रीति जगती है। देखिए महापुरुष का संग करने का फल देखिए। ये सब हम आपको समझा रहे हैं, विषयांतर नहीं है, क्योंकि उद्धव जी के प्रसंग में हमें प्रविष्ट होना है, इसलिए पार्श्व भूमिका हम बांध रहे हैं। क्यों महापुरुषों का संग करना है, क्यों भगवान की कथा सुननी है, और कथा सुनने से जो श्रद्धा जगेगी, और श्रद्धा का परिपाक क्या होगा? भगवान में रति जगेगी, रति आवेगी। भगवान के अंदर में रति आएगी। रति अर्थात एकांगी प्रेम। ये एकांगी प्रेम कैसा है?
जब हम भगवान से प्रेम करते हैं एकांगी, तो उस ईश्वर के अतिरिक्त हम और कुछ भी देखते नहीं हैं। सुंदर प्रसंग है, कल उसकी चर्चा करेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं को समर्पित करते हुए आज की कथा को यही विराम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।